श्रीमद् भगवद गीता। आज मैं आपको भक्ति योग ज्ञान योग का महत्व समझाऊंगा। मद् भगवद गीता में ज्ञान योग का बहुत महत्व है। वह महत्व मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अध्याय 4 श्लोक 36-37। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जलती हुई अग्नि, जलती हुई आग ईंधन को भस्म कर देती है जैसे जलती हुई आग ईंधन को भस्म कर देती है जैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है वैसे। अगर तू पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू भवसागर तैरने वाला है। ज्ञानियों की भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने चित्त प्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, उसे कहते हैं चित्त प्रज्ञ। वो ज्ञानी हो जाता है, वह ज्ञानी ही है। दुखों के होने से जिसे दुख की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुख की अनुभूति नहीं होती, जिसका वित्त राग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। जिसे किसी से स्नेह नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, वह चित्त प्रज्ञ कहलाता है, जिसे राग या द्वेष नहीं। कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विकारों को, स्थिर बुद्धि होगा वही जो त्यागे विषय विकारों को। ये दूसरे अध्याय के 3 श्लोक हैं, 56, 57, 58। चित्त प्रज्ञ ज्ञानी, ये सब ज्ञान की बातें हैं। अध्याय 5 श्लोक 18। जो ज्ञानी हो जाते हैं वे ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं। ज्ञानी का समदर्शी होना अति आवश्यक है। जो ज्ञानी हो जाते हैं वे ईश्वर की तरह समदर्शी हो जाते हैं। ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते, चांडाल में कभी भेद नहीं करते हैं। समदर्शी होना ही ज्ञानी का लक्षण है। आगे दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सबको समान समझ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वास्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझ। इस तरह युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, सभी भक्त उदार होते हैं मगर ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी मेरा ही, मुझ में ही स्थित वह युक्तात्मा उत्तम गति अनुरूप है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। जो ज्ञानी हो जाते हैं भगवान की तरह समान हो जाते हैं, भगवान के समान हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं 6वें अध्याय के 3 श्लोक में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये देखने की कला ज्ञानियों को ही आ सकती है। ज्ञानी ही देख सकता है सर्वत्र। जो मुझे ज्ञान दृष्टि से सभी जगह और सब कुछ मुझ में देखता है, और जो प्राणियों को, सभी जीवों को मेरे अंदर ही देखता है, उस ज्ञान दृष्टि प्राप्त ज्ञानी को मैं कहीं भी अदृश्य नहीं होता, और वह ज्ञानी मेरे लिए कभी भी कहीं भी अदृश्य नहीं होता। ज्ञान से ही परमात्मा को देखा जा सकता है। हम अपने इन शारीरिक आँखों से परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते भी हैं, न तू माम शक्यसे दृष्टमने नैव स्वचक्षुष। न तू माम शक्यसे दृष्टमने नैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यत में योगमेश्वरम। दिव्यम ददामि चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। तू अपनी इन शारीरिक आँखों से मुझे नहीं देख सकता,
इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान की आंखें प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरे ईश्वरीय रूप को देख पाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी इंसान अपनी शारीरिक आंखों से परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा के दर्शन करने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए। परमात्मा के दर्शन वही कर सकता है जिसको ज्ञान का अनुभव हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह ज्ञान क्या है। ये ज्ञान क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं मोटी मोटी चीज़ें यही है कि ज्ञान के लिए समदर्शी होना आवश्यक है, साक्षी भाव होना आवश्यक है, अकर्ता भाव होना आवश्यक है, दृष्टा होना आवश्यक है, चुनाव रहित होना आवश्यक है। दो में से कुछ भी चुनाव नहीं करना। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच से दूर होना, आशा तृष्णा से दूर रहना। यह जान लेना कि आत्मा निष्क्रिय है, कर्म नहीं करती। जब आत्मा निष्क्रिय है, कर्म ही नहीं करती, तो कर्म फल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब ज्ञान की बातें हैं। जिसे यह ज्ञान हो जाता है वह पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। परमात्मा को ज्ञान दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है। ये सब ज्ञान की बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। ज्ञान दृष्टि से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।